Friends, welcome to Sri Academy online platform, class 7, social science geography, lesson number 2, interior of the earth. Today we will discuss the chapter explanation part 1. Listen carefully. Today we will discuss the second chapter of geography, that is the interior of the earth. हमारे पृथ्वी के अंदर का भाग. Our earth is unique as it has land, air and water to sustain life. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अलग दूसरे ग्रह से अलग ग्रह है, अलग प्लैनेट है. क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है, हवा है, पानी है, जो कि जीवन को जीने में मदद करता है. The earth originated about 5 billion years ago. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले बना था, ओरिजिनेट हुआ था. It is beginning. In the beginning, it was hot and molten, but slowly it cooled down and acquired the present form and shape. शुरुआत में हमारा जो अर्थ था, हमारा जो पृथ्वी थी, वो बहुत ही गर्म और पिघलती हुई थी. लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी होते गई और धीरे धीरे वो आज जैसी हमारी पृथ्वी है वो शेप लेते चली गई. ड्यूरिंग इट्स कूलिंग प्रोसेस, इसके ठंडे होने की प्रक्रिया में, द डेंसर मटेरियल लाइक आयरन, निकिल एंड etc gathered in the center, while lighter ones like silicon and aluminium stay in the outer shell. जब यह ठंडा हो रहा था तो जो डेंस जो घने मटेरियल हैं, जैसे कि आयरन हो गया, निकिल हो गया, ये सब जो है वो अर्थ के सेंटर में इकट्ठा हो गए. और जो हल्के पदार्थ थे, जो हल्के मटेरियल थे, वो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है वो अर्थ के आउटर सेल में, मतलब बाहरी परत में इकट्ठा हो गए. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, the earth acquired several concentric layer that form the interior of the earth. जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो है वो लेयर पे लेयर बनती चली गई और हमारे अर्थ के इंटीरियर का फॉर्मेशन हुआ. चलिए पढ़ते हैं मेन टॉपिक में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का भाग. यू माइट हैव सीन एन ओनियन, आप लोगों ने प्याज को देखा ही होगा. प्याज में इफ़ यू कट इट, अगर आप प्याज को काटोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स. आप लोग पाओगे कि प्याज के अंदर जो है वो बहुत सारे परत हैं. सिमिलरली द अर्थ आल्सो हैज़ डिफरेंट लेयर, उसी प्रकार हमारे अर्थ का भी जो है अलग अलग बहुत सारे लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ में. दिस लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, और इन लेयरों को बड़े पैमाने पे कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अर्थ का जो लेयर है उसे बताया गया है. पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है आउटर कोर, फिर है इनर कोर. ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देखिए ये फिगर बता रहा है. लगभग जो है क्रस्ट का जो लेंथ है वो लगभग 35 किलोमीटर तक है. ठीक है, फिर ये मेंटल है 2000 किलोमीटर, फिर आउटर है, कोर है, वो लगभग 5100 किलोमीटर, और इनर कोर है वो लगभग 6371 किलोमीटर है. ठीक है, तो ये एक जनरल वो है. अब आइए आगे हम लोग कैटेगराइज करके और उसे लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं. पहला है क्रस्ट. क्रस्ट में क्या है? इट इज़ द सॉलिड
थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह जो है एक कड़ा पदार्थ होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो कि हमारा अर्थ का अपर लेयर कहलाता है। हमारे पृथ्वी का ऊपरी सतह जो है वो क्रस्ट कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। यह जो है हमारे किस कॉन्टिनेंट्स हो गए, महाद्वीप हो गए और ओशियन बेसिन्स हो गए, इस पे निर्भर करता है। ऑन द कॉन्टिनेंट इट थिकनेस इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स। अगर ज़मीन पे देखा जाए तो इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 35 किलोमीटर होती है, और समुद्र तल से अगर इसकी मोटाई ली जाए तो लगभग 5 किलोमीटर होती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज़ अबाउट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो लगभग एवरेज डेंसिटी है वो लगभग 2.7 GM पर सेंटीमीटर क्यूब है। द क्रस्ट मेक अप ओनली 0.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो हमारा क्रस्ट है वो पूरे अर्थ का लगभग 0.5% ही माना जाता है। ऑलमोस्ट द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम EDC। यह माना जाता है कि जो क्रस्ट है वो लगभग ऑक्सीजन, सल्फर और सोडियम से मिलकर बना है। येट सिलिका एंड एल्युमिनियम आर द मेजर एलिमेंट। जो इसमें सिलिका और एल्यूमिना है वो उसे इसका मेजर एलिमेंट माना जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। दस इट इज़ आल्सो कॉल्ड शेल, और इसीलिए इसे शेल SIAL भी कहा जाता है, शेल। Here SI unit of silica while AL stands for alumina। SI जो है वो सिलिका के लिए स्टैंड करता है और AL जो है वो एल्यूमिना के लिए स्टैंड करता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियन के नीचे जो क्रस्ट है उसको दो कंपोनेंट से मिलकर बना है जो कि सिलिका और मैग्नीशियम है। सो इट इज़ कॉल्ड सीमा, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ऐसा ही सिलिका के लिए, और Ma जो है वो मैग्नीशियम के लिए। फिर है मेंटल। मेंटल में क्या है? इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। यह हमारे अर्थ के बीच का भाग होता है। इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। यह क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। It extends up to a depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। यह क्रस्ट के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक की गहराई में होता है। Its density varies from 3.5 to 5.5 GM पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी, वो लगभग 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। मेंटल कॉन्सिस्ट ऑफ 16% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो हमारा मेंटल है वो पूरे अर्थ का लगभग 16% वॉल्यूम कवर करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यह जो है मेनली भारी तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि बेसाल्ट हो गए, ग्रेनाइट हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। बट द मेन एलिमेंट ऑफ मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। लेकिन जो मेन एलिमेंट है मेंटल का वह क्या है? सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है। इसलिए देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीमा। इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। हियर SI इज स्टैंड फॉर सिलिका एंड Ma इज स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। इसलिए सिलिका और मैग्नीशियम, SI और Ma मिलकर सीमा बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट कोर। कोर में क्या है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह हमारे अर्थ का सबसे अंदर का भाग होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू अबाउट 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। यह क्रस्ट के बाद से लगभग जो मेंटल का थिकनेस होता है 2900 किलोमीटर, उसके बाद से लगभग
6400 किलोमीटर क्रस्ट के नीचे जो है वो कोर का थिकनेस होता है। द डेंसिटी ऑफ कोर वेरीज फ्रॉम 9.9 टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो कोर की डेंसिटी वो लगभग 9.9 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की होती है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यह पूरे अर्थ का लगभग 83% जो है वो एरिया कवर करता है। वॉल्यूम, अर्थ के वॉल्यूम का लगभग 83% कोर में कवर होता है। द रेडियस इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। इसकी जो रेडियस होती है वो लगभग 3500 किलोमीटर्स की होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। इसलिए जो मेनली इनके जो कंपोनेंट हैं कोर के वो क्या क्या हैं, मेनली निकल और आयरन होते हैं। इसलिए इसे हम लोग नाइफ भी कहते हैं, NIFE, नाइफ। हियर Ni stands for nickel and Fe stands for ferrous, that is iron, जिसमें कि Ni यूज़ किया जाता है निकल के लिए और Fe यूज़ किया जाता है फेरस मीन्स आयरन के लिए। दिस लेयर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस लेयर में बहुत टेम्परेचर जो बहुत ही ज़्यादा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। यूज़फुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग लेयर्स का क्या क्या यूज़फुलनेस है उसे हम लोग पढ़ेंगे। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट। हम लोग सभी लोग अर्थ के सतह पर रहते हैं, अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं। वी कांट इमेजिन आवर होम लैंड विदाउट इट। हम लोग अपने घर को बिना अर्थ क्रस्ट के इमेजिन नहीं कर सकते। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट, आइसलैंड, फॉरेस्ट, एनिमल्स etc। ये बहुत सारे महाद्वीप का जंगलों का, जानवरों का घर होता है। दे प्रोड्यूस सेस्मिक वेव दैट आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इंटीरियर्स, अर्थ इंटीरियर्स। जो क्रस्ट है वो सेस्मिक वेव प्रोड्यूस करता है जो कि अर्थ के इंटीरियर के स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यूज़फुल होता है। द अर्थ इंटीरियर इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द मैग्मा जनरेटेड जोन। अर्थ का जो इंटीरियर है उसे मैग्मा जनरेटेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। When the magma comes out on the surface and cools down, it provides a huge variety of rocks like igneous, sedimentary and metamorphic rocks। और जब मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस से निकल कर बाहर आता है अर्थ सरफेस पे और ठंडा होता है तो ये हमें अलग अलग प्रकार के रॉक्स की वैरायटी को देता है, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया। इन एडिशन द अर्थ इंटीरियर इज़ रिच इन वेराइटीज़ ऑफ मिनरल। और साथ ही साथ जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, आंतरिक भाग है, उसमें बहुत प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट। रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, मटेरियल जो है अर्थ क्रस्ट में क्या क्या है भाई उसको बारे में देखते हैं हम लोग। द अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल। हमारा जो अर्थ है या फिर अर्थ क्रस्ट है या लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे रॉक से मिलकर बना है और जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली, अगर आप ध्यानपूर्वक अपने आस पड़ोस को देखेंगे, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। आप लोग पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिनरल्स और रॉक्स से मिलकर बनी हैं। द रॉक्स consist of several minerals while the minerals are made up of some basic substance called the element। जो रॉक्स होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बनते हैं, जबकि मिनरल्स जो होता है वो बेसिक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग एलिमेंट्स के नाम पे जानते हैं। अब है डू यू नो में हम लोग देखेंगे द अर्थ रेडियस इज़ अबाउट 6371 किलोमीटर्स। अर्थ का जो रेडियस होता है वो लगभग 6371 किलोमीटर्स है और इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो इसका जस्ट डबल।
वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान जो है और प्रेशर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आल्सो टू मीट दिस पर्पज़, और इस पर्पज़ के लिए अगर किया भी जाए, वी हैव टू डिग अ होल विथ अ डेप्थ ऑफ 6000 किलोमीटर्स। और जिसके लिए अगर ऐसा सोचा भी जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर का जो है ओशियन फ्लोर पे हमें एक छेद या एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नोन माइन इन द वर्ल्ड इज़ ओनली 4 किलोमीटर। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे जो गहरी माइन है वो लगभग 4 किलोमीटर की है। इट इज़ लाइज इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में है। टू गेट मिनरल ऑयल निकालने के लिए ये छेद किया गया, गड्ढा किया गया है। इंजीनियर हैव टू डिग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। इंजीनियरों को लगभग 6 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा। टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्मेशन, जो मिनरल के फॉर्मेशन को हम लोग को समझने के लिए, लेट अस टेक रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। थिंक ऑफ अ चॉकलेट कुकीज़। चॉकलेट कुकीज़ के बारे में सोचिए। इट इज़ मेड अप ऑफ चॉकलेट, बटर, शुगर, etc। यह जो है किससे बनता है? चॉकलेट से, बटर से और शुगर से मिलकर बनता है। नाउ इमेजिन अ चॉकलेट कुकीज़ एज द रॉक। अब मान के चलिए कि चॉकलेट कुकीज़ क्या है? वह रॉक है। इट्स इंग्रेडिएंट्स आर मिनरल्स, जिसका इंग्रेडिएंट क्या है? मिनरल्स है। देयर फोर वी नीड वेरियस मिनरल्स, जिसके लिए हमें अलग अलग मिनरल्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम कहते हैं टू फॉर्म अ रॉक, रॉक को फॉर्म करने के लिए। फिर देखिए, एनी नेचुरल रॉक्स क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। अगर कोई भी मिनरल मैटर है, मतलब बड़ा सा टुकड़ा है मिनरल का, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाने में मदद करता है, इज कॉल्ड अ रॉक, जिसे हम लोग रॉक कहते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक आर मिनरल। जो रॉक्स का मेन कंपोनेंट होता है वह मिनरल होता है। द रॉक्स आर सॉलिड पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स होता है एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि मिनरल्स के मिक्सचर से मिलकर बनता है। रॉक्स कैन बी हार्ड, रॉक्स हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है और लचीला हो सकता है। द रॉक्स हैज़ नो डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। एक पर्टिकुलर रॉक्स का कोई भी डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, बट कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स, लेकिन यह बहुत सारे मिनरल्स के कॉन्ग्लोमरेशन से मिलकर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर of this chapter. If you have any problem, you can contact me personally. I will solve your problem. Thank you for watching. Keep watching.